डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज हम एक बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले हमें प्लांट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्लांट जो है उसमें दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। कितने किस्म के पार्ट्स? और पर्टिकुलरली हम यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। किन प्लांट्स की बात करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, फ्लावरिंग प्लांट्स में दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, अब देखो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब ये है कि प्लांट के वो पार्ट्स जिनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक प्लांट के वो पार्ट्स द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट जनरली प्लांट में क्या है? फ्लावर। क्या है प्लांट में? फ्लावर। एक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय मींस ऑफ फ्लावर। अब हम देखेंगे कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स हैं। पहले फ्लावर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें वेजिटेटिव पार्ट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है। फिलहाल हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट और दैट मींस फ्लावर के बारे में। आप देखें, फ्लावर में दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। कितने किस्म के पार्ट्स होते हैं? एक होते हैं एसेंशियल पार्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे फ्लावर बना है इसमें आपको चार किस्म के पार्ट्स दिखेंगे। एक सबसे पहले ये है जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। अब देखो, ये ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर। इसके बाद यहाँ पे ये बड़े वाले लीव स्टार्ट होते हैं। ये जनरली कलर्ड होते हैं। किस कलर के होते हैं? कलर्ड होते हैं। और दिस कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, इनको ये जो कलर्ड लीव्स होते हैं इनको हम पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स। अब ये सेपल्स एंड पेटल्स, इनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या कहा जाता है इनको? नॉन एसेंशियल पार्ट्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेमन देखने को मिलेगा और बीच में ये जो है ना, ये कार्पेल देखने को मिलेगा। देखो, स्टेमन, पूरे स्टेमन्स को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब देखो, जब हम स्टेमन्स की कलेक्टिवली बात करेंगे तो हम क्या बताएंगे? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है? स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन। इसी तरह से यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द कार्पेल। दिस इज द, जब हम कलेक्टिवली कार्पेल्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसे क्या है? गाइनोशियम। क्या कहेंगे? गाइनोशियम। एंड गाइनोशियम का इंडिविजुअल यूनिट क्या है? कार्पेल। इसका इंडिविजुअल यूनिट क्या है? कार्पेल। एक बात आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि एंड्रोशियम दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड गाइनोशियम इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, अब नॉन एसेंशियल पार्ट्स में मैंने आपको क्या बताया था? दिस पेटल्स एंड सेपल्स। देखो, अगर हम पेटल पूरे पेटल्स को हम कलेक्टिवली और एक नाम से पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं कोरोला। COROLLA। क्या कहते हैं? कोरोला। और पूरे सेपल्स को हम एक अलग नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं काइलेक्स। CALYX। क्या कहते हैं? काइलेक्स। क्लोरा मतलब क्लोरा का इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है? पेटल होता है सर। और इसका काइलेक्स का इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है? सेपल होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक आपको समझ आया? अब हम आगे क्या एक बार दोबारा रिपीट करूं? ओके, चले फिर आगे चलते हैं। अब फ्लावर के जो ये चार पार्ट्स हमने देखे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, काइलेक्स एंड कोरोला। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे एंड्रोशियम को। किसे पढ़ेंगे? एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम जो है ना, एंड्रोशियम मैंने अभी आपको कहा कि एंड्रोशियम जो है ना, इट इज द मेल। ये क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और एंड्रोशियम का एक इंडिविजुअल यूनिट जो है ना, एक इंडिविजुअल यूनिट है इसका। किसका? एंड्रोशियम का। उससे हम क्या कहते हैं? INDIVIDUAL। इंडिविजुअल यूनिट जो है ना इसका एंड्रोशियम का,
उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन, STAMEN, स्टेमन कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पे एक स्टेमन दिख रहा है, एक स्टेमन यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे एक स्टेमन, ये दिख रहा है ना। अब देखो स्टेमन जो है ना, स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। देखो अगर यहाँ पे भी आगे देखोगे, स्टेमन जो है ना, इसके दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स। एक मिनट हम इसको पहले रब करके, मैं यहाँ पे आप स्टेमन ही, क्योंकि हम एंड्रोशियम पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे स्टेमन ही बनाऊंगा। स्टेमन कुछ इस तरह से होता है, इसके ऊपर ये है, ये एंथर है। अब ये है स्टेमन, दिस इज द स्टेमन। अब अगर हम इस पूरे की बात करेंगे, ये क्या है? ये है सर स्टेमन। क्या है ये? स्टेमन। और इस स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। एक है ये, इसे हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। और एक ये है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके चलिए, मैंने कहा आप स्टेमन के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं। एक है एंथर, दूसरा क्या है? प्लस फिलामेंट। ओके यहां तक सबको समझ आया? अब चलते आगे। अब एंथर जो है ना, एंथर का काम क्या होता है? आप देखें एक बार, एंथर जो है ना, एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन। सबसे पहली बात याद रखो, एंथर जो है ना बाइलोबड होता है। क्या होता है? बाइलोबड। जितने भी प्लांट्स की जितनी भी फैमिलीज हैं, सब में बाइलोबड एंथर पाया जाता है। सब में बाइलोबड एंथर पाया जाता है, एक्सेप्ट मालवेसी फैमिली। प्लांट्स की फैमिली एक है मालवेसी फैमिली, उसमें बाइलोबड नहीं होता है, उसमें सिंगल लोबड होता है। उसमें एंथर क्या होता है? सिंगल लोबड। बाकियों में क्या होता है? बाइलोबड एंथर पाया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एंथर क्या होता है? बाइलोबड होता है। क्या होता है ये? बाइलोबड होता है। और दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि एंथर जो है ना, इसमें क्या बनते हैं? इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या आपको यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब पोलन ग्रेन्स जो है ना, these are the male gametes, these are the male gametes। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसी की पोलन ग्रेन्स की वजह से ही फर्टिलाइजेशन होगी। ओके अब देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एंड्रोशियम जो है ना, इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड इसका इंडिविजुअल यूनिट, एंड्रोशियम का इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है? स्टेमन होता है। और स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। अब एंथर जो है ना, एंथर बाइलोबड होता है। तमाम जितनी भी प्लांट्स की फैमिलीज हैं उनमें एंथर बाइलोबड पाया जाता है, एक्सेप्ट मालवेसी, जहां पे ये क्या होता है? सिंगल लोबड होता है। और एंथर का काम क्या होता है? एंथर में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या आपको समझ आई? यहां तक क्लियर हुआ? अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है गाइनोशियम। अब क्या पढ़ेंगे हम? गाइनोशियम। अब दूसरा पॉइंट जो है ना, वो है गाइनोशियम। क्या है वो? गाइनोशियम। पहले हम देखेंगे गाइनोशियम जो है ना, गाइनोशियम इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये क्या होता है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, क्या ये? इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और गाइनोशियम जो है ना, गाइनोशियम का अगर हम इंडिविजुअल यूनिट देखेंगे ना, इंडिविजुअल यूनिट, अब इसका इंडिविजुअल यूनिट जो है ना, वो होता है कार्पेल। क्या होता है? कार्पेल। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्पेल होता कैसे। आप देखिए इस तरह से, दिस इज द कार्पेल, दिस इज द कार्पेल। अब अगर हम इस पूरे की बात करेंगे ना, दिस इज कार्पेल, CARPEL, कार्पेल। क्या है ये? कार्पेल। अब कार्पेल क्या होता है? इट इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोशियम। जब हम कलेक्टिवली अब उनको एक ही ना, जब कार्पेल्स को हम कलेक्टिवली एक ही नाम देते हैं, तब क्या बताते हैं हम? गाइनोशियम। क्या बताते हैं? गाइनोशियम। अब कार्पेल जो है ना, कार्पेल में तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? तीन पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे पहला पार्ट जो है ना, वो है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। अब स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे आके? लैंड, पोलन ग्रेन्स। अब दूसरा पार्ट जो है ना, ये है स्टाइल। क्या है? स्टाइल। और तीसरा जो है ना, ये है ओवरी। क्या है? ओवरी। और ओवरी में पाए जाते हैं ओव्यूल्स। क्या पाए जाते हैं ओवरी में? ओव्यूल्स। OVULES। क्या पाए जाएंगे इसमें? ओव्यूल्स। अब यही हम यही पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया आपको गाइनोशियम जो है ना, इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। दूसरा मैंने बताया कि इसका इंडिविजुअल यूनिट जो होता है, वो इसके इंडिविजुअल हम यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। अब कार्पेल जो है ना, दोबारा देखो आप एक बार, कार्पेल जो है ना, कार्पेल कितनी चीजों से मिलकर बनता है? तीन। कार्पेल में क्या क्या आता है? एक आता है स्टिग्मा, दूसरा आता है स्टाइल, और तीसरा आता है ओवरी। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं?
आप देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा कार्पेल का वो पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड करेंगे। क्या करेंगे लैंड? स्टिग्मा, STIGMA। स्टिग्मा जो है ना, यहाँ इसका काम क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स लैंड हियर, पोलन ग्रेन्स लैंड, LAND, लैंड हियर। देखो पोलन ग्रेन्स यहीं पे आके गिरते हैं, आपको समझ आ रहा है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, स्टाइल, STYL, स्टाइल। स्टाइल का काम होता है, या देखो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन ऊपर मतलब आते हैं ना, उनमें से एक, बहुत सारे पोलन ग्रेन इस पे पड़ेंगे, उनमें से एक पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होता है और वो उसकी वजह से क्या होगा, वो पोलन ग्रेन यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनेगा, उस पोलन ट्यूब के जरिए से वो पोलन ग्रेन क्या आएगा, नीचे आएगा। अब दैट मीन्स स्टाइल का काम क्या होता है, कैरी, CARRY, कैरी मेल गैमीट्स टू ओवरी, OVARY, ओवरी। अब ओवरी तक क्या पहुंचाना, मेल गैमेट, किसके जरिए से, पोलन ट्यूब के जरिए से। किसके जरिए से, पोलन ट्यूब। अब ओवरी जो है ना, ओवरी, अब ओवरी के बारे में आप सुने। अब ओवरी जो है ना, ये क्या है, ये जो कार्पेल का बेसल सिवोलन पार्ट है। क्या है ये, बेसल सिवोलन पार्ट, BASL, बेसल सिवोलन पार्ट है। किसका बेसल सिवोलन पार्ट है, कार्पेल का। और ओवरी में क्या होता है, ये इट कंटेन्स ओव्यूल्स, OVULES, ओव्यूल्स। इसमें क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो ओवरी में क्या, ये बेसल सिवोलन पार्ट होता है और इसमें ओव्यूल्स बनते हैं। ओके, देखो अब अभी हमें आगे पढ़ना है पोलिनेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सुनो अभी फिलहाल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखो यहाँ पे ओवरी, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है ना, ओवरी चेंज होती है फ्रूट में। किसमें, फ्रूट में। और ये जो ओव्यूल्स थे ना, ओव्यूल्स, OVULES, ओव्यूल्स, ये चेंज हो जाते हैं किसमें, सीड्स। आपको समझ आ रहा है कि नहीं अच्छे से? शाबाश। देखो मैंने अभी आपको कहा ना कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके गिरते हैं स्टिग्मा पे। अब जब पोलन ग्रेन्स आते हैं एंथर से और स्टिग्मा पे गिरते हैं, उसी को पोलिनेशन कहते हैं, है ना आसान। अब पोलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, उसी को पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन जो है ना, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है, फिर इसके एजेंट्स क्या है, मतलब किस किस चीज की वजह से, मतलब पोलन ग्रेन तो थोड़ी दौड़ के आएगा स्टिग्मा की तरफ, इसको कोई एजेंट यहाँ पे लाएगा। एनिमोफिली क्या होता है, हाइड्रोफिली का, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। और जब ये पोलन ग्रेन यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे ओव्यूल में एग के साथ मिलेगा जाके, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट मींस जब मेल एंड फीमेल गेमेट मिला, यहाँ पे प्लांट्स में मेल एंड फीमेल गेमेट मिला, उसी को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए पहले इसके दो टाइप्स जो हमें और हैं, पहले उनको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हम तीसरा टाइप इसका स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, काइलेक्स। अब काइलेक्स अभी हमने पढ़ा था, काइलेक्स इट इज द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। क्या होता है, नॉन एसेंशियल पार्ट। आपको समझ आ रहा है? अब ये काइलेक्स मतलब काइलेक्स का इंडिविजुअल यूनिट जो है ना, काइलेक्स, इसका इंडिविजुअल यूनिट, इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सेपलस। अब काइलेक्स का जो ये इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपलस होते हैं। अब सेपलस वही एक फ्लावर जो है, उसके बाहर जो ग्रीन कलर के वो लीव्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेपलस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपलस। अब सेपलस जो है ना, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये सेपलस जो है ना, ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं। अगर ये ग्रीन कलर है तो आपने पढ़ा है, जो भी पार्ट प्लांट का ग्रीन होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। क्या करता है ये, फोटोसिंथेसिस। और एक बात याद रखो, देखो सेपलस जो है ना, सेपलस, दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल इन फ्लावर। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट, OUTER, आउटर मोस्ट वॉल। आप कह सकते हो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना फ्लावर की, पत्तों की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, वो क्या होती है, सेपलस ही होते हैं वो।
यहाँ आप कैसे, आपको समझ आ रहा है? अब सेपलस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना, सेपलस का, यहाँ आप कह सकते हो काइलेक्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना वो ये है कि काइलेक्स जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन बड कंडीशन। देखो जब फ्लावर पहले बंद होता है ना इस तरह से, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर क्या होते हैं, वो ग्रीन कलर के लिए उसी में वो पैक करके होता है। अब दैट मीन्स वो जो ऊपर आपको ग्रीन कलर के पत्ते तब दिखते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेपलस होते हैं। अब सेपलस करते हैं प्रोटेक्ट फ्लावर को, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन, इन बड कंडीशन। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया ये नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। काइलेक्स जो है ना ये क्या होता है, नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या कहेंगे हम, सेपलस कहेंगे। और सेपलस क्या होते हैं, ग्रीन कलर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और आउटर मोस्ट सेपलस जो है ना इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ना फ्लावर की, वो किन की होती है, सेपलस की होती है। और यहाँ पे सेपलस जो है ना ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन बड कंडीशन। प्रोटेक्ट फ्लावर, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, ये कब, जब ये बड कंडीशन में होता है। क्या आपको समझ आई मेरी बात कि नहीं? अब चलें थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट जो है ना, हमने पढ़ा कि 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, काइलेक्स एंड क्लोरा। अब देखो ये क्लोरा जो है ना, क्लोरा ये क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्लांट में 2 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, 2 नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। एसेंशियल पार्ट्स में हमने एंड्रोशियम और गाइनोशियम पढ़ा, और नॉन एसेंशियल पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा, काइलेक्स, और दूसरा क्या है, कोरोला। अब पहला ही पॉइंट आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये क्या होता है, नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। किसका नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, फ्लावर का नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, देखो इसका इंडिविजुअल यूनिट है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल यूनिट। आप देखो एक प्लांट में, आगे देखें आप, एक प्लांट में जो एक कलर्ड पार्ट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट जो होता है ना, कलर्ड पार्ट किसका, एक फ्लावर का, उसी को हम कोरोला कहते हैं। और इन कोरोला का इंडिविजुअल यूनिट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो पेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट, देखो डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट पेटल्स होते हैं। किसी फ्लावर का पेटल ग्रीन होता है, सॉरी ग्रीन नहीं होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का रेड होता है, किसी का और का, किसी का येलो होता है ना। आप पेटल्स जो है ना डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट्स द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। आपको समझ। और इसके बाद इम्पोर्टेंट, ये कलर्ड क्यों होता है, ये देखो एक फ्लावर को खूबसूरत कौन बनाता है, ये पेटल्स ही बनाते हैं। अब ये इसलिए होते हैं ताकि ये अट्रैक्ट करे इंसेक्ट्स को। क्या, किनको अट्रैक्ट करे, इंसेक्ट्स। देखो ये कलर्ड पार्ट जो है ना प्लांट का, ये पेटल जो है ना ये कलर्ड इसलिए होते हैं ताकि ये अट्रैक्ट करे किन्हें, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें फॉर पोलिनेशन, फॉर पोलिनेशन। ये कलर्ड इसलिए होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन तो अभी मैंने आपको बताया सिंपल डेफिनेशन पोलिनेशन क्या होती है ना। अब देखो प्लांट के पेटल्स कलर्ड इसलिए होते हैं, ब्यूटीफुल इसलिए होते हैं ताकि वो क्या करे, अट्रैक्ट करे इंसेक्ट्स को। किस लिए अट्रैक्ट करें, ताकि पोलिनेशन। अगर देखो जब फ्लावर में पोलिनेशन होगी दैट मींस रिप्रोडक्शन हुई, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। अगर वहां पे पोलिनेशन हुई दैट मींस सब ऑल इन मैन। ओके, आपको सम। और लास्ट वाला पॉइंट ये है, इट इज द सेकंड आउटर मोस्ट, SECOND, सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल्ड। देखो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड या सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है फ्लावर की, सेपलस होते हैं। और सेपलस के जस्ट बाद क्या होते हैं, पेटल्स। तो इसीलिए हमने लिखा इट इज द सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये फ्लावर पहले मैंने बताया आपको कि मैं पूरे जितना भी मैंने पढ़ा उसका क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लांट में 2 किस्म के पार्ट्स होते हैं, खास तौर पे ये फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 किस्म के पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स जो है उनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका वो बाकी काम करते हैं एक प्लांट में। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है ना उनमें फ्लावर आता है। फिर हमने देखा कि एक फ्लावर जो है ना उसमें 2 किस्म के पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स होते हैं और नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एसेंशियल पार्ट्स के भी 2 ग्रुप्स हैं, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। और एंड्रोशियम के यूनिट्स जो है वो सेपलस होते हैं और गाइनोशियम के यूनिट्स जो होते हैं एंड्रोशियम के यूनिट्स जो होते हैं वो स्टेमन होते हैं और गाइनोशियम के यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
कार्पेल होते हैं। आपको समझ आ रहा है? और हम ये भी मैंने बताया कि एंड्रोशियम इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और गाइनोशियम इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फिर नॉन एसेंशियल पार्ट्स हमने पढ़े जिसमें काइलेक्स आता है और क्लोरा आता है। काइलेक्स का इंडिविजुअल यूनिट जो है वो सेपलस है और क्लोरा के इंडिविजुअल यूनिट जो है वो क्या है, पेटलस है। इसके साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या होती है, कितनी टाइप्स की पोलिनेशन होती है, उनके एजेंट्स क्या है, सब कुछ जानेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होती है और इसके साथ ही और एक टॉपिक भी है पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन, और उसके साथ और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होती है, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस होती हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह कल के क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।